माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लाते हैं एक नई रीडिंग आपके लिए। और आप चाहते हैं टैरो रीडिंग देखना, आपको पसंद है, आपको यहाँ से गाइडेंस मिलती है एंड यू नो दैट मोटिवेट होते हो आप चीज़ों को लेके। एंड डेफिनेटली मतलब उसके बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जागृत होती है, या आपको पता चलता है कि आपको किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो ओके विद मी, क्योंकि मैं अगर मेरी रीडिंग से अगर किसी का थोड़ा सा भी टाइम के लिए अगर माइंड अगर उनका मतलब खुश होता है, या फिर ट्रैक चेंज होता है, या उनको पॉजिटिविटी आती है, तो और क्या चाहिए, राइट। सो आपको क्या करना है कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको मुझे फॉलो करना है, अपने 10 फ्रेंड्स को ये चीज़ें भेजनी है। देखिए, जो रीडिंग डलती है ये कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, तो जब भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेगी गाइडेंस। और साथ में क्या है कि पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होती है हर किसी के साथ, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। एक रीडिंग अगर 10,000 बंदा देख रहा है, सबकी सिचुएशन एक नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। सो चीज़ें इस तरह से आप लीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो वो हम अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, नेम के हिसाब से रीडिंग करेंगे। वो आप फुल टू फुल आपके साथ मैच करेगी, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, बट इस रीडिंग के बेसिस पे आप डिसीजन ना लीजिए। आज बेसिकली हम करने वाले एक छोटी सी रीडिंग में सिर्फ ये देखना चाहती हूँ करियर में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने करियर की रीडिंग नहीं बनाई है। सो ज़्यादातर हम लव रिलेटेड चीज़ों में बनाते हैं, तो आई कैन सी कि अगर बहुत अच्छे व्यूज़ उसमें आते हैं, तो हम एक ये टॉपिक भी रखेंगे कि हफ्ते में एक बार हम करियर से रिलेटेड रीडिंग ज़रूर बनाएं। तो आइए हम देखने वाले हैं करियर में आपका क्या होने वाला है। तो आपको लेना है अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम, और यू नो दैट वो तो आपको पता ही होगा, आपका फुल नेम और अपनी मदर का नेम भी आपको पता ही होगा, वो भी आप ले लीजिए। एंड देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज कनेक्ट होती है, कैसा रहने वाला है आपका करियर आगे आने वाले 15 डेज़ में। करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं आगे आने वाले 15 डेज़ में। आप किसी भी राशि के हो सकते हो, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जॉब में हो सकता है कि आपका बिजनेस हो, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल क्या गाइडेंस गॉड की तरफ से मिलने वाली है, और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं 5। अगर इसमें हमें क्लैरिटी की ज़रूरत मिलेगी तो हम डेफिनेटली लेने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा कार्ड आया है हमारे पे, दैट इज़ द सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड इसलिए है कि डायरेक्शन लेस इस टाइम अगर आप हो, कहीं भी आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको करंट जॉब में रहना है या निकलना है, या आपको दूसरी जॉब ढूंढनी है, या क्या करना है लाइफ में, यू आर नॉट अवेयर, और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, तो द सन का कार्ड है विद इन अ ईयर आप, ठीक है ना। आपको 1 साल के अंदर तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत पूरी तरह से चेंज होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, अपना सूर्य आपको उच्च का करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको करनी है। वो भी हम रीडिंग के दौरान आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो आपकी लाइफ में, ठीक है। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम देखते हैं 10 सन का कार्ड तो वैसे ही मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को बताता है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए आ रहा है जजमेंट। सो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपने लाइफ में की है जिसका रियलाइजेशन आपको हो रहा है। हो सकता है आपने जॉब छोड़ के बिजनेस ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक तरीके से नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपने काम करना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी हर्डल आ रही है, या फिर अपनी दिल की बातें आपने किसी को बता दी थी, वो आपको कहीं ना कहीं क्या है, उन सब चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रिटेंड कर रहा है लोगों के सामने, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। एंड हो सकता है कुछ लोग अपने बिना इंटरेस्ट के या तो किसी तरह की पढ़ाई उन्होंने करी है, तो उनको उस पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और या फिर मतलब लाइक बिना मन के, जैसे होता है ना, हम कोई काम करते हैं तो वी फील कि यार ये चीज़ हमारे हिसाब से नहीं है, इसको करने में मुझे खुशी नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे कुछ लोग अगर अपने आप के लिए, अगर कहीं आपने, कुछ लोगों ने अगर इंटरव्यूज़ वगैरह दे रखे हैं, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स विद इन अ वीक्स टाइम आपको आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और ये जो जॉब रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जॉब आपको बहुत अच्छी अबंडेंस देने वाली है, आपको एक सिक्योरिटी देने वाली है, एक स्टेबिलिटी देने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब ऐसी हो जो कि मतलब वो जॉब तो ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट लेटर आप रियलाइज़ करते हो कि थोड़ा-सा गलतियाँ हो रही है। सो एक वो वाली चीज़ हो सकती है, पीछे भी पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें शायद आपके साथ हुई है, जो गलती का रियलाइज़ेशन आपको है, चाहे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप आपने कर ली थी लोगों के साथ, तो आपको लगता है कि भई जैसे कहते हैं ना कि हम कंपनी से हम कितनी भी दोस्ती कर लें बट कंपनी हमसे दोस्ती नहीं करती, तो हमें सिर्फ़ उतना ही एक वो रखना चाहिए उसके साथ, और अपनी सक्सेस और अपनी यू नो दैट ग्रोथ पे हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। तो वो वाली चीज़ मुझे लग रही है, या फिर कुछ लोगों ने इस जॉब या इस बिज़नेस को बहुत ही ओवर ग्रांटेड सा ले लिया था कि ओके एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, सो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस या कुछ
ड्रॉबैक्स या कुछ नेगेटिव चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो शायद आपने थोड़ा-सा ध्यान देना भी कम कर दिया था। वो भी एक चीज़ है कि कुछ लोगों ने चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करी है। तो अपने सॉक्स को थोड़ा-सा पुल कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे थे कुछ लोग। देखो, पूरी तरह से हर चीज़ पूरे सब लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोग अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। उनका हार्ड वर्क होने वाला है पे ऑफ। तो यहाँ पे अगर आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है या किसी की तरफ से कोई कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कोई ऐसा बंदा आप आपकी लाइफ में आ जाता है जो कहीं न कहीं आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी, बिज़नेस आइडियाज़ या किस तरह से चीज़ों से निकलना है वो जब चीज़ें समझा सकता है, बता सकता है, तो यू फील वेरी गुड कि मतलब चलो एटलीस्ट कोई रास्ता तो मिला, एक साँस तो मिली आपको। मरते हुए को क्या चाहिए, तिनके का सहारा, लाइक, ठीक है? सो और मगर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके आप चीज़ें अपने हाथ में लेने वाले हो। शायद हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके इस तरह से रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई जॉब आपको इतनी दूर मिल रही है, यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि आप अपनी फैमिली छोड़ के वहाँ पे जाओ, या इतनी दूर जाना आपके लिए ठीक है या नहीं है, लाइक दैट इट इज़। सो काफ़ी ज़्यादा उसमें सोच-विचार आप करने वाले हो, ठीक है ना? एंड डेफ़िनेटली हो सकता है कि कोई पुराना बंदा जो है ये ऑफ़र उसकी तरफ से मिल सकता है, या पुराना कोई फ्रेंड आपका रहा हो, या पुराना कोई क्लीग हो, कुछ ना कुछ किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हो और आप अपने नेटिव वापस आना चाहते हो। सपोज़ आप मुंबई, बेंगलोर या पुणे में कहीं काम कर रहे हो और आप आना चाहते हो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गाँव, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? या फिर भोपाल, मध्य प्रदेश, इंदौर वगैरह कहीं के भी, ठीक है ना? अपने नेटिव में आना चाहते हो, तो यहाँ पे एक चांस मिलने की पॉसिबिलिटी है नेटिव प्लेस में। अगर कोई लोग बिज़नेस खोलने की सोच रहे हैं तो शायद वो भी अपने नेटिव प्लेस में कुछ चीज़ें इस तरह की खोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है माइंड एक तो आपका स्टेबल नहीं है, लाइक दैट इट इज़। तो कुत्तों को आप फीड कर सकते हो, डॉग को फीड कर सकते हो, डॉग और कैट को भी आप फीड कर सकते हो, ताकि चीज़ों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए आपके दिल दिमाग में, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी राइट अवे। दूसरी बात मैंने कही थी सूर्य की बात। देखो, हमारा जो काम धंधा होता है ना, वो कहीं ना कहीं सूर्य से बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। चीज़ें जो होता है ना, सूर्य जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हमारा नेम, फेम, हर चीज़ अच्छी होगी। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका तो सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब के पेपर की भी आप तैयारी करो, सूरज जो है ना, सूर्य भगवान वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो सूर्य देवता को डेली बेसिस पे आप पानी डालिए, और वो भी आपको कैसा डालना है, पानी इन द सेंस की जल, एंड वो आपको डालना है तांबे के लोटे में। उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल के, मतलब लाल वाला जो टीका होता है, प्लस हल्का सा गुड़ डाल के वो डालिए, और आप ये कम से कम 43 दिन तो कीजिए। 43 डेज़ एटलीस्ट आपको ये चीज़, सब चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके जितनी भी रास्ते आपके बंद हैं, जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हैं या नेगेटिव हो रही है, या बहुत मेहनत का भी आपको फल नहीं मिल रहा है, वो फल मिलने आपको स्टार्ट हो जाएँगे। आई कैन सी कि विदिन 4 मंथ्स, और दैट 4 वीक्स के अंदर कहीं न कहीं एक सेलिब्रेशन का मूड आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ लोग अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा इनको कोई इंक्रीमेंट मिले, कोई प्रोजेक्ट मिले, या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वहाँ पे इनको कुछ अच्छा मिले, लाइक सफलता मिले, तो वो भी इनको मिलती हुई दिख रही है। तो कोई सेलिब्रेशन का मूड हो सकता है आने वाले समय में। एंड काफ़ी हद तक अगर अपने लव रिलेशनशिप भी आप लाइक इसमें देख रहे हो, तो यहाँ पे भी कोई लव रिलेटेड चीज़ें भी होने की पॉसिबिलिटी है। या आप सिर्फ एक ऐसी नौकरी या स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि आप शादी की तरफ बढ़ सको, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी स्टेबिलिटी आपके बहुत करीब है, और इस वजह से कि आप जल्दी ही अपने के लिए कोई रिश्ता भी मुकम्मल कर सकते हो, या फिर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस भी अगर खोलना चाहता है जॉब के साइड बाय साइड, तो वो भी मिल सकता है। तो अगर किसी पार्टनर की आप तलाश में थे कि मेरे ही तरह कोई पार्टनर होना चाहिए, या इतना ही उसके अंदर जज़्बा होना चाहिए काम करने का, या ये सब स्किल्स होनी चाहिए, तो ऐसा बंदा भी आपको बहुत जल्द मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, ताकि आप अपने बिज़नेस पे 4 चाँद लगा सको। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपकी फैमिली में भी राहत देने वाली है। कहीं न कहीं दैट चीज़ें जो है ना बेटर होने वाली हैं। आप अपनी सैलरी, जो आपकी इनकम बढ़ेगी या सैलरी बढ़ेगी, उससे आपकी लाइफ में, घर परिवार में, प्यार में भी बढ़ोतरी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे फाइनेंसेस होते हैं वो हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं, इतने खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्यार, मोहब्बत, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और पैसा नहीं बढ़ता, तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ टू मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन हेड, और चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, लाइक दैट, ठीक है? अब देखो, हमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब हमने स्टार्ट किया था तो द हमारा सन आया था, जब हमने क्लोज़ करे तो द स्टार आया है। सो बेसिकली क्या है कि आपके सामने डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं। कोई लोग अगर क्रिएटिव फ़ील्ड में, तो बहुत अच्छे आइडियाज़ उनको मिल सकते हैं। आगे आने वाला जो टाइम है, बिल्कुल आपका नेम और फ़ेम मिलने वाला है। जो हमारा जो सन है, दैट इज़ योर 19 नंबर, मीन्स 9 और 1 10, मतलब 1 नंबर, तो यहाँ शुरुआत होगी नई चीज़ों की। और साथ में हमारा जो लास्ट नंबर है, दैट इज़ 17, मीन्स 7 और 1 प्लस 8, 8 नंबर होता है शनि का ही साल है। बट यहाँ पे क्या है कि मेहनत और हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत और हार्ड वर्क से पीछे
पीछे आपको नहीं हटना है, ठीक है ना, वो आपको करते रहना है और आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। अब देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या हो सकता है कोई लकी डेट इस, अगर आपका इंटरव्यू उस दिन कंडक्ट होता है या इस टाइम पे होता है तो बहुत अच्छे जाने के चांसेस हो सकते हैं। किसी बंदे से, किसी मेजर क्लाइंट से अगर आप मिलने जा रहे हैं, सपोज आप सेल्स के बंदे हो, सेल्स क्लोज नहीं हो रही, अगर कुछ सेल्स अच्छी क्लोज होती है तो हो सकता है आपको अच्छा इंसेंटिव मिले। तो यहाँ पे जो मेन टाइम या डेट हम कह सकते हैं दैट इज़ 1, 2, ठीक है, 3, 4, 9 एंड 6, ये मेजर नंबर्स आपके दिख रहे हैं। तो ये टाइम हो सकता है, ये डेट हो सकती है आपके बर्थ डेट में, या कुछ अगर कोई किसी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उस कंपनी का पूरा टोटल कर लीजिए। ABCD की आपको पता होगा ना, 26 लेटर्स होते हैं, तो उसको 26 के हिसाब से आप सर्कुलेट कर लीजिए एंड देन यू कैन सी दी थिंग्स की मतलब उसका जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी का, राइट। सो हम देख लेते हैं कि अगर डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए करियर रिलेटेड कुछ गाइडेंस आप दे दीजिए, करियर रिलेटेड कुछ गाइडेंस, करियर रिलेटेड कुछ गाइडेंस। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ऑल ऑफ अ सडन देखो आपको चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, किसी के कहने पे नौकरी रिज़ाइन नहीं करनी है, चाहे आपके लिए कितनी भी किसी ने कुछ गलत बोला है, जब तक कुछ मतलब ऐसा ना हो कि भाई सर से ऊपर पानी चला जाए। आपको अपने गुस्से को, एग्रेशन को, हर चीज़ को आपको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करें या जानबूझ के इस तरह के जाल बिछाएँ ताकि आप इस जॉब को छोड़ के चले जाएँ, बट आपको कि भई मैं आगे कर लूँगा, नई नौकरी ढूँढ लूँगा, वो चीज़ मत कीजिएगा। आप नौकरी में रह के नौकरी ढूँढने की कोशिश कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, कहीं न कहीं कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके साथ, ठीक है? जिस वज़ह से शायद आप रिज़ाइन देने को उतारू हो जाओ, या फिर लव रिलेशन वाली चीज़ कोई है आपकी ऑफ़िस में और वो वहाँ पे उन्होंने आपको डिच कर दिया, तो आप उस जॉब को छोड़ना चाहो। सो दैट इज़ अ वेरी सेपरेट मैटर। अपने जो लव लाइफ़ और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को थोड़ा-सा अलग रखें तो बेहतर रहेगा। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है, आपको पता है कि आप एक नई जॉब कर सकते हो, बट आई कैन सजेस्ट, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से हमें एक गाइडेंस मिली है कि आप उस जगह पे रह के अपने लिए चीज़ें और तेज़ी से ढूंढना शुरू कीजिए। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट स्टिल यू हैव टू डू इट, ठीक है ना। सो वहाँ पे जो चीज़ें हैं बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है आपके लिए और अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेगी। सो आई कैन सजेस्ट कि अगर आप घर बैठोगे जॉब वगैरह छोड़ के तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। एटलीस्ट वॉट एवर द थिंग्स गोइंग ऑन, जो भी सैलरी आपकी आ रही है, जो भी इनकम आपको जनरेट हो रही है, ठीक है ना, उसको आप बहुत ही खुले दिल से लीजिए, क्योंकि कई लोगों के पास ये भी नहीं होता है, राइट। एंड चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम करियर रिलेटेड रीडिंग तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं बना रही हूँ। अगर इसमें अच्छे व्यूज़ आते हैं तो इस चीज़ को भी एक मैं कंटिन्यू करके रखूँगी। एंड किसी पर्टिकुलर टाइप की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो लाइक टेल मी, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके लिए रीडिंग बनाने की। एंड बाकी हम लव रिलेटेड रीडिंग तो हम बनाते ही रहते हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट हो, चाहे मॉर्निंग थॉट हो, इवनिंग हो या नाइट थॉट हो। इवन आपके पर्सन की करंट और दैट आने वाले टाइम की फीलिंग्स भी क्या रहने वाली, क्या चेंज होने वाला है, न्यू मून वगैरह की रीडिंग्स वगैरह, न्यूमरोलॉजी वाइज नेक्स्ट मंथ की क्या होने वाला है, वीकली रीडिंग्स एंड ऑल, वो सब हम बनाते रहते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज जिन्होंने मुझे यहाँ तक सुना, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए है मेरी। सो डेफिनेटली जो लोग एंड तक रहते हैं उन्हें मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, आपकी लाइफ में जल्द से जल्द सब कुछ चेंज हो और आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिले फटाफट से, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।